आदरणीय पूज्यनीय सम्माननीय हमारे बिरहा जगत के श्रोता दर्शक बंधुओं, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी स्टूडियो केपीएल कवि प्यारेलाल संदहा अंबेडकर कॉलोनी के ठीक सामने अपोजिट में संदहा सारनाथ। तो आज हम अपने एक शिष्य मुन्ना लाल यादव को 4 बिरहा गवाए हैं और 2 लोकगीत गवाए हैं। मुन्ना लाल यादव की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, आप लोग प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। जैसे हमारे तमाम शिष्यों को आप लोगों ने प्यार दिया, पूरे परिवार को प्यार दिया, दुर्जन भैया को प्यार दिया, विजय लाल यादव, दिनेश लाल यादव, प्रवेश लाल यादव, उजाला यादव, तमाम कलाकारों को, सबको आप लोगों ने प्यार दिया, पंकज पुजारी को प्यार दिया। उसी तरह से ये प्यार मुन्ना लाल को चाहिए, आपका प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बिरहा को सुन करके सब्सक्राइब करिए। इनके में क्या कमी है कमेंट में लिख करके बताइए, हम आपकी बातों को समर्थन करेंगे, सर पे रखेंगे और सुधरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, एक बार फिर से सब भोजपुरिया भाई लोगों के श्री चरणों में कोट कोट से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम गायक मुन्ना लाल यादव पूरी टीम की ओर से और कंप्यूटर कवि कहे जाने वाले आदरणीय हमारे प्यारेलाल गुरु जी के स्टूडियो संदहा सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से एक बिरहा का प्रस्तुति करत हैं। हमके आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग सुनिहन तो अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दिहन और बिरहा अच्छा लगी तब विनती बा आप सबसे कि ये चैनल के लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई के 4 लाइन भूमिका में कभी भाव लिखले हो मास्टर। होता है उपवास, होता है उपहास उस आदमी का जो बेस्या के गलियों में फेरा लगाता, खानदान इज्जत को मिट्टी मिलाकर धर्म धन और आबरू को गवाता। काशी में थी एक बेस्या दीवानी, परम सुंदरी रूप की थी वो रानी। अरे मदन सुंदरी की झलक पाने खातिर जवानों के लब से टपकता था पानी। मदन
सुंदरी की झलक पाने खातिर जवानों के लब से टपकता था पानी। इतनी सुंदर मेहरारू रहल। कवि एक लाइन यहाँ एक ठे गीत का संकेत कैले हुन। कैसे? कौनो आशिक अपना मासुका से कले रहल। का कहे? अरे अखिया लड़ल जब से, अखिया लड़ल जब से दिल में करार नहीं है। अखिया लड़ल जब से दिल में करार नहीं के। अखिया लड़ल जब से दिल में करार नहीं थे। हम कहीं से कहीं तोहरा से, हम कहीं से कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं थे। इत तर्ज बा, लेकिन फर्ज कितना बढ़िया कवि लिखत हुन। कितनी सुंदर बेस्या रहल। जब 16 सिंगार 32 अबरन कह के बैठे तो छैलन का लाइन लग जाए। का कहें? छैला घूमे गली में, छैला घूमे गली में, अरे नैना लड़ा लड़ा के। आशिक ओके देखा तो अपने दिल में ही है सोचा। छैला घूमे गली में, नैना लड़ा लड़ा के। छैला जा तू है सजनिया, मिल जा तू है सजनिया, सुतती गले लगा के। एजे से हमारे बिरहा का शुरुआत हो गई गुरुजी। कैसे? खिली अमरा
अमराई पे भंवरे भी मचल जाते हैं, खिली अमराई पे भंवरे भी मचल जाते हैं, प्यार की चाहत से कलियों से चिपक जाते हैं। मौज की मस्ती छाई कबीरा जी के मनवा में, मौज की मस्ती छाई कबीरा जी के मनवा में, चले सत्संग करने चेला के भवनवा में। बगल में वेश्या थी जो सुंदरता का हार रही, बगल में वेश्या थी जो सुंदरता का हार रही, रात भर जो ही लेकिन ग्राहक बिन लाचार रही। गई वो छत पर बैठी सुन कबीरा की बानी को, गई वो छत पर बैठी सुन कबीरा की बानी को, समझ में आया कि धिकार है जवानी को। तन को बेच कर मैं जिंदगी बिताती हूँ, तन को बेच कर मैं जिंदगी बिताती हूँ, पड़ी हूँ नर्क में ग्राहक का मन लुभाती हूँ। आए बाबू, एक दिन कबीर दास जी का एक चेला बनिया वर्ग का अपने घरे उनके सत्संग करे बदे बोलौलस। और जब सत्संग करे बदे कबीरदास जी पहुंचल हुए बाबू, तमाम भक्तगण जुटल हुए वहां। यही तरह सत्संग चालू बा, बगलिए में एक ठे घर रहल और वो घरवा में एक ठे बेस्या रहल। वो बेस्या का नाम बतावल गल मदन सुंदरी। इतना सुंदर रहली, इतना सुंदर रहली, इतना सुंदर रहली कि जे एक बार देख ले वो पावा का एकदम विचार बना ले। यही तरह सज सवर कर वो खिड़की के सामने वो बिस्या बैठल बा। और दुर्भाग्य वो दिन कौनो ग्राहक नहीं अइलन, और जब ना अइलन तब परेशान हो गई। अब सोचे लगल कि चल के हम कथवा सुन ले। छत पर जा करके बैठी है बेस्या और कबीरदास जी अपनी वाणी को संबोधित कर रहे हैं। और जब बैठल सुनलस तो सोचे लगल यो हो जिंदगी एकदम बेकार हमारे हो। कहो बतावा इतनी बढ़िया बढ़िया बात गुरु जी बतावत हुन, हम कौने नर्क में अपन जीवन व्यतीत करत हई। दूसरे के दिन पहुंचल कबीरदास जी के पास, पहुंच करके कहलस का कहे, फिर हम एक लाइन तर्जमा कर। कौनो मेहरारू अपना मन सेतु से कहले रहल का कहे, अरे छोरी गवना हरि में हरिया, अरे छोरी गवना हरि में हरिया, छोरी गवना हरि में हरि, पिया भैले फूलरी के हो फूल। अरे कवन सवतिया मरले बमतिया, कवन सवतिया मरले बमतिया, हमके सजरिया पे गईल तू भूल। सुनी सुनी लागल से जरिया, सुनी सुनी लागल से जरिया, पिया भैले गुलार के हो फूल। वो मदन सुंदरी कबीरदास जी के घरे पहुंच करके गोड़वा पर गिर गई। अब गिरले के बाद आंख से आंसू चलत है, रो रही है। कहलस का कहे,
कौनो बताई न जुगुतिया कौनो बताई न जुगुतिया कैसे होई जीना के उधार। हे हो अंतर्यामी जगत के स्वामी हे हो अंतर्यामी जगत के स्वामी राउर के पैया पड़िला बरबार। हमरो घुमा दी प्रभु मतिया हमरो घुमा दी प्रभु मतिया कैसे होई दीना के उधार। कबीरदास जी से कहत बाबू देस्या कि हे सरकार अपने चरण में हमके स्थान दे दे ही काज नहीं कवन कमाई कैले है कि नरक भोगत है। कौने करनी से बेस्या हम बन गईली हो आज नरके के दलदल में सन गईली हो। कौनी करनी से बेस्या हम बन गईली हो आज नरक के दलदल में सन गईली हो। लगनी लगनिया कर भजनिया अरे लगनी लगनिया कर भजनिया राउर चरनिया में जुड़ गईल तार। हमरो घुमा दी प्रभु मतिया हमरो घुमा दी प्रभु मतिया कैसे होई दीना जी के उधार। यह रो रो कर कबीरदास जी से वो मदन सुंदरी बेस्या कहत बा कि हे प्रभु अपने चरण में हमके स्थान दे दा जीवन के हमरे सार्थक बनावा नहीं तो जीवन हमारे बेकार हो जाई। इतना बात जब कबीरदास जी सुन ले हुन बिरहा में कलाइन तर्ज गुरु जी वह गीता अरे घूंघटा उठाए तनी ताकाए भौजी हो घूंघटा उठाए तनी ताकाए भौजी तोहार कोजरा बड़ा बाकाए भौजी। लेकिन फर्ज कितना बढ़िया कवि लिखत हुन अरे बेस्या के पाप नहीं धोवले धुआई अरे बेस्या का पाप नहीं धोवले धुआई भगावा दुरवा नहीं होई हिलाई। ए बाबू अब जहां जहां कबीरदास जी के सत्संग हो वो जहाँ मदन सुंदरी भी पहुंच जाए और जब पहुंच जाए तो उनकर चेला लोग उनके बड़ा परेशानी हो गुरु जी उ सोचत हुन की सरवाई तो हमन का व्यवस्था खराब कर दे कहो ये बतावा ये बेस्या है और जहाँ महाराज जी का प्रवचन होत बा वो जा हमन से आगे जाएगे पहुंच जात बा कि हमन का बेइज्जतिया कराए दी का। अब चेला समझाव का कहे
अरे बेस्या का चलिया चलनिया खराब बा, अरे बेस्या का चलिया चलनिया खराब बा, आ ओकर भोजनिया भी दारू शराब बा। यह लोग कहें कि बढ़िया खानो न खा तू, ओकर सिस्टम है दारू मुर्गा चला ओकर, कि हमन का सम्मान खराब करत है। अरे सत्संग सुन ले इज्जतिया लुटाई, अरे सत्संग सुन ले इज्जतिया लुटाई, भगावा दुरावा नहीं होई नाई। कौनो कौनो दिन बेस्या तनी आगे पहुंच जाए तो चलवा बड़ा परेशान करें गुरुजी, कहा भाग यहां से। अब बड़ा परेशान हो गई। एक दिन कबीरदास जी से जाके कहलस, पूरा शिकायत कैलस कि गुरुजी जब हम पहले चल जाइला तो लोग हमके भगावल, कहला तू यहाँ मत आयल कर, हमन के बेइज्जती हुई। इतना बात जब कबीरदास जी सुनलन, समझ गिलन कि बस अब एक वहां जाएगा काम ना हो, कहला तू वहां मत जाए, आज से हमारे घर में तू रहा। दूसर के दिन कबीरदास जी पहुंचलन रविदास जी के पास, पहुंचलन और पहुंच करके कहलन कि कौनो हाथी की व्यवस्था हो जाई। कबीरदास जी के बात जब रविदास जी सुन ले हुन, कहना करे भवा हाथी का करबा, कहना तनी बनारस घूमे के इच्छा हो, कहना ठीक हो, एक हमारे चेला के पास हाथी हो, कहा तो व्यवस्था करी, कहना ठीक है, लेकिन एक हमारे शिष्या भी है मदन सुंदरी नाव हो, वो घूमी। रविदास जी कहना बिल्कुल सही है, कोनो दिक्कत ना हो। दूसरे के दिन रविदास जी हाथी लेके पहुंचलन कबीरदास जी के पास में, और जब पहुंचल हुवन तो आगे रविदास जी बैठलन, बीच में मदन सुंदरी बैठल, आप सबसे पीछे कबीरदास जी। अब यहाँ अपन खेला करत हन गुरुजी, हाथे में शीशी हो, शीशी में पानी भर के दारू पिए के एक्टिंग कैले हुन। अब हाथी घूमे शुरू कैलस, और जब हाथी घूमे शुरू कैलस तब बिरहा में के तर्ज है गुरुजी। वह गीत लाइन हो, अरे जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो अरे प्यार किया कोई चोरी नहीं की, अरे प्यार किया कोई चोरी नहीं की, अरे छुप छुप है भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार क्या हो। लेकिन कबीरदास जी रविदास जी और बेस्या हाथी पर बैठकर चल दिलन, तो वो समय का भाव यह हो, अरे हाथी पर चढ़ कर चल दिहल, अरे हाथ में बोतल गोद में बेस्या, अरे हाथ में बोतल गोद में बेस्या, अरे कबीरा साधु तू धो दिहल, हाथी पर चढ़ कर चल दिहल।
अरे कबीरा के देख लोग खिल्ली उड़ावे, ई सधुताई में दगिया लगावे। अरे देख के 64,000 चलवा, अरे देख के 64,000 चलवा, अरे कबीरा से नाक तोड़ी हल, हाथी पर चढ़कर चल हल, हाथी पर चढ़कर। जब बनारस घूमे शुरू कैलन रविदास जी के साथ, कबीरदास जी बेस्या के लेके और नकल बनावत हुए, एक्टिंग करत हुए दारू तो कि हम बहुत बड़ा दारूबाज है। इतना बात जब बनारस का लोग देखलन, सबकर दिमाग खराब, सब लगलन मजा लेवे, देखा हई तमाशा देखा। यही कारण 64,000 चेला कबीरदास जी का एक दिन उनसे अपन नाता रिश्ता तोड़ दिलन। कहला ना अब एक से मन न रह जाई, ना ना करम ना ठीक। लेकिन भयल का बिरहा में शैली के अंदर भाव हो। अरे राम दिखाया है जगत को आईना, हो दिखाया है जगत को, वो दिखाया है जगत को आईना, कर्म की परिभाषा को संतों ने समझाया। कबीरदास जी का स्थिति इतना खराब हो कि चेला परेशान, लोग परेशान, जैसे आग फैलल है उतरे आग के तरह उनकर कहानी फैलल पूरे बनारस में, लोग परेशान हुवन। लेकिन ई बतिया सिकंदर लोधी का मंत्री उस समय बनारस में आयल होन गुरुजी, ओके पता चल गई बात। शेख तकी को जब बात पता चलल कि कबीरदास जी ऐसा कंडीशन बा, सोचा लगल कि बड़ा खराब काम बा। ऊ जा करके सिकंदर लोधी से शिकायत कैलस कि बड़ा परेशान कैले हो। और जब सिकंदर लोधी सुनले हो ये बात के, तब कहलस का कहलस बिरहा में लाइन तर्ज गुरुजी। अरे ससुरे से रुसल बात, ससुरे से रूसन बाती रियवा न हो, भैली नहीं हरे पीरा हो। बढ़िया कवि लिखत हुवन। अब राजा सिकंदर के का पता कि कबीरदास जी के माने का होला, वो आदेश दलत का कहे, सेवा संत जाने ना नरिया ना हो, सेवा संत जाने ना नरिया ना हो, देहलत सैनिक पठाए हो। राजा सिकंदर आदेश दलत कि जा करके उसे पकड़ लो, और पकड़ करके करना क्या है बताया, हाथ हथकड़ी पाँव बेड़िया न हो, देहल पपिया लगाए हो।
के पकड़ के हाथ पांव बांध के गंगा जी में फेंक दिया। अब तो सैनिक आदेश का पालन कैलन, कबीरदास जी के पकड़ के हाथ पांव बांध के गंगा जी में फेंक दिलन। और जब ले फेंकलन अब फेंक के जीव ही बाहर आयल हुन, तब ले करिश्मा भयल उहो आ गइलन। तब का भयल 100 कोड़ा मारे लागे राजा के शरीरिया। लेकिन कोड़ा कबीरदास के मारत हुन, लेकिन कोड़ा लगा था सिकंदर लोधी के। अब वाह माई आही बाऊ चिल्लात हुन, की करिश्मा हो 100 कोड़ा मारे अरे लागे राजा के शरीरिया। गंगा में डुबावे खातिर चला नया नारिया। सैनिक के हल डुबाए हो सौ कोड़ा कबीरदास जी के कोना लगल, कुल कोड़ा सिकंदर के लगत बा। परेशान हो गल साला ये क्या हो रहा है। गंगा जी में ओके डुबावल गइलन कबीरदास जी के, और डुबाए के सैनिक अब चलल हुन, सोचत हुन कि अब सरवा मर गलो हरे, लेकिन चलल हुन तब ले कबीरदास जी पीछे से हाजिर। परेशान हो गइलन सोन तब बिरहा में थे चलोरिया के अंदर भाव हो। वह गीत अरे बारी उम्र कमर लचकनियो, बारी उम्र कमर लचकनिया, बारी उम्र कमर लचकनिया। गोरी खींचे निहुर के पनिया, गोरी के झूल झूलनिया ना। अब तक गंगा जी में फेंक के सैनिक चलल हुआ ना, पता का हो कि आगे का होए वाला हो। हाँ कभी लिखत हुआ लौटन लगे सिपाही खुल गई ली जंजीरिया हो सवरिया, जल में लौके पुजरिया ना। कबीरा जल ऊपर उतराया, पाथर बांधन इसे दबाया, इसकी बच गई जिंदा काया। झटपट निकल के अइले बहरे, झटपट निकल के अइले बहरे, ओही घारिया हो सवरिया, जल में मौके पुजरिया ना। जब संत कबीर गंगा में ना डुबलन तब राजा का सैनिक बड़ा परेशान हो गइलन। सोचत हुन कि अब का करल जाऊं। कबीर के पकड़ करके सिकंदर बादशाह के पास जब ले गइलन, और जब देखलस सिकंदर बादशाह लोधी कहा था सवाल कैलस, कारे
कौनो जादू जानत हिए का तै कितना व्यवस्था के पास इतना व्यवस्था में भी तू बच गईले। तब भाव कभी दिक्कत हुअन वह गीत बा कि रे प्रभु आप बसे वृंदावन में, अरे प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। इतना बतिया जब सिकंदर लोधी का कबीर साहब सुनलन तो कहलन कि तोके घमंड हो कुर्सी का कहलन हर जीव में प्रभु का बसेरा है, हर जीव में प्रभु का बसेरा है, ओ नहीं से रात सवेरा है। कबीरदास जी कहत हुन का कहे तोरे आंख पर पट्टी बांधल बा, अरे तोरे आंख पर पट्टी बांधल बा, यही कारण मतिया पागल बा। अहंकार ने तुझको घेरा है, अहंकार ने तुझको घेरा है, ओ नहीं से रात सवेरा है। कबीरदास जी बादशाह को समझाते हैं कि रे मूर्ख, हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है, कोई अज्ञानी है तो कोई ज्ञानी है। सुंदरी का अर्थ आत्मा से है, साधु संगत न मिलने के कारण वह अज्ञानी वेश्या नर्क में डूबी हुई थी, उसका पाप दूर करने के लिए मैंने ये नाटक किया था। मैं वेश्यागामी नहीं हूँ, मैं संत हूँ, और संतों का परम धर्म होता है कि अपने भटके हुए शिष्यों को दुर्गति से बचा लेना, भटकते जीव को उबार लेना, ये सदगुरु का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। बादशाह सिकंदर बोला का काम ठीक है, लेकिन हम तो परीक्षा भी ले। अब परीक्षा में का लेलस, आदेश देलस सैनिकन के केकरे बात पर कौनो मत आवा। एक हाथी फिटकरा सनो के दारू पियाई के यहाँ लिए वासन एकर हाथ पांव बांध दिया सो रसरी से आए के जमीन पर पटक दिया। अब पटकले के बाद हाथी से कुचलवावा, एक इतना कुचले हाथी, इतना कुचले कि एक एक हड्डी एकर चूर हो जाए। और जब हड्डी चूर हो जाए, अब सिकंदर बादशाह यह सोचा था कि देखी कि अगर परम पिता परमेश्वर कैसे बचावल है। कहलस का कहे अरे जंजीरिया में जकड़ल गईल शरीरिया पावन कबीरा के, अरे जंजीरिया में जकड़ल गईल शरीरिया पावन कबीरा के, आ जुटल तमाशा देखे खातिर भिड़िया पावन कबीरा के। जब लोग सुनलन कि आज कबीरदास जी के
हाथी के द्वारा कुचलवाओल जाई है। तब इतनी भीड़ हो गई देखे बदे, तब अरे जंगी रण फेरी बजवाया, दौड़ल हाथी आया हो, और शेर बन गए कबीरा तुरते, हाथी भाग पर आया हो। अरे लगा सुंड का झटका सास शरीरिया पावन कबीरा के, और सात धमनिया खैले गिरल पगड़िया पावन कबीरा के। ए भैया, जब हाथी आयल दारू मिल एकदम पी कर जब बौराए के हाथी चलल है, कबीर दादी सोचलन कि अब तो जिंदगी न बची। वही समय ठक करिश्मा कैलन, तुरंत हाथी जब आयल और कबीर दादी शेर बन गईलन। इतना जोर गर्जना कैलन कि हाथी का पोजीशन खराब, चलल पड़ा। अब सिकंदर लोधी बगलिया में खड़ा हुवन, और जब हाथी भागल खाली ओकरे सूंड से तन्नी से टकराए गिलन। जब टकराए गिलन, सात धमनिया खैला, उठ के भगलन। तब ले थे सैनिक कहलन प्रभु क्या हुआ? कहा चुप, सारे भागे दे पहले। अच्छा तो भगलन बहुत जोर से, कैसो जान बचावे दे, यह कह के भगलन। तब हाँ कभी लिखत हूँ, देही का सजैया, अरे परम पुरुष का होल राम रखवा। अरे जैसे मतारी रखे अपने बचवन के, कैया बछरुआ के सुनली दोहार। बाबू वैसे भी बबिया आज कबीरा पर डललस। अरे शेरवा के डर से हाथी भागल सरकार। बाबू भैला अंतर ध्यान कबीरा घायल बा मुदैया। अरे भैला अंतर ध्यान कबीरा घायल बा मुदैया। बाबू हृदय में ज्ञान ज्योति जागल उजियार। अरे सोचल कि क्षमा मांगब वीर के चरनिया। बाबू सोचल कि क्षमा मांगब वीर के चरनिया। अरे जिंदगी के नैया का बनी है पतावार। एकरे बाद वहां से कबीर दास जी अंतर ध्यान हो गईलन, आए गिन अपने स्थान पर। और कबीर दास जी रविदास जी के घर पहुंचे। इसी बीच मंदिर सुंदरी शिष्या दोनों महापुरुषों को नाश्ता कराने के लिए सतुआ लेकर पहुंचल बा। सतुआ सान कर बारी बारी से दोनों महापुरुषों को अपने हाथों से खिला रही है मदन सुंदरी। इसी बीच सिकंदर लोधी के सैनिक पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे सतगुरु महाराज, स्वामी अपने गलती, राजा लोधी अपने गलती पे बड़ा परेशान हुवन, आपसे क्षमा मांगे चाहत हुवन। तब रविदास जी कहलन कि जाए को के जे भेजा। जा करके सैनिक कहले हुवन। तब जब कहले हुवन तब भाव लिखल गल आखिरी में मास्टर, अरे सत के आगे घमंड के परिभाषा ना रही। अरे सत के आगे घमंड के परिभाषा ना रही। तब मिली है माटी में ही मनवा अभिलाषा ना रही।
संत पास में आया राजा लोधी, चरण शीश धर माफी मांगे, खुले ज्ञान की ज्योति, तब पूरा ना भइले सपनवा अभिलाषा ना रही। जहां प्रेम है वही ईश्वर हुवन, यह सच्चाई है जीवन का। कबीरा कहावा शिष्य बन गया, दिल्ली नगर पधारा, संत ज्ञान से व्यस्या तर गई, जा सतलोक सिधारा, तो झूम तीनों त्रिभुवनवा अभिलाषा ना रही। वही समय सिकंदर लोधी कबीरदास जी के चरणों में माथा टेकलस और उनकर शिष्य बन गल, दास बन गल। झूमे तीनों त्रिभुवनवा अभिलाषा ना रही। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्मा का स्वर्गीय चंद्रिका कवि बच्चन के विजय पताका, अरे दिखाया है जगत को आईना, मुन्ना छोटे लाल ना होता कोई पराया, दिखाया है जगत